मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो ये आ गया हमारी असाइनमेंट नंबर 1 CS302 की। तो यहाँ पर मुझे लगता है इशू हुआ है, एक स्प्रिंग 24 यहाँ पर लिखा है, लेकिन हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम सिंपली अपनी असाइनमेंट देख लेते हैं। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू है। फॉल 2024 की आपकी असाइनमेंट है। इसके टोटल मार्क्स वो है 20 है, और इसकी जो डेडलाइन डेट है, मतलब जो इसकी लास्ट डेट है सबमिट करने की, वो है 16 नवंबर। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट इसे टाइम पे ज़रूर सबमिट करा दीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, इन्हें भी ज़रूर एक बार रीड आउट कर लीजिएगा और उन पर अमल कीजिएगा। उसके बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली प्लीज़, ये आपका अपना फ़ायदा है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, ताकि आगे चल के इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल आता है एग्जाम्स में या कहीं भी पूछा जाता है, क्विज में भी आता है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट सोल्यूशन भी देखना चाहते हैं, इट्स ऑन यू। मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता। तो सिंपली हम समझ लेते हैं, ये तमाम सेक्शन को ज़रूर एक बार रीड आउट कीजिएगा और इन पे अमल ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो ये आ गई हमारी असाइनमेंट। क्या करना है, हमें कह रहे हैं कि आपने कन्वर्ट करना है फॉलोइंग 32 बिट बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इनटू अ डेसिमल नंबर। सॉरी, ये कह रहे हैं कि 32 बिट का जो आपका फ्लोटिंग नंबर है, डेसिमल नंबर में आपको इसको कन्वर्ट करना है। आपको नीचे एक नंबर दिया हुआ है, इसको आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है। नीचे कह रहे हैं प्लीज परफॉर्म ऑल स्टेप रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जेशन ऑफ अ 32 बिट बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इन केस ऑफ मिसिंग स्टेप्स मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अब देखिए, यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ मेंशन कर दी है। ठीक है, कि आपने तमाम स्टेप्स मेंशन करने, टू द पॉइंट डिटेल में आपने इसका आंसर देना है, ना ही टू द पॉइंट आपने ये करके कुछ स्टेप्स को छोड़ के आपने आंसर क्रिएट करके दे देना है। आपने सही भी अगर दिया होगा, अगर स्टेप्स मेंशन नहीं होंगे सारे, तो आपके मार्क्स डिडक्ट के लिए जाएंगे। ठीक है। तो बाकी आपको यही एक सवाल है, 20 मार्क्स का है। काफ़ी ज़्यादा मार्क्स दिए गए हैं, 5-10 नहीं है, तो आपने डिटेल में इसको मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है। तो अच्छा, ये CS302 की हमारी असाइनमेंट है। दूसरी असाइनमेंट इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, आंसर आ गया हमारा। यहाँ पर मैंने क्या मेंशन किया, टू कन्वर्ट द 32 बिट बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये हमारा आ गया। हमने कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इनटू अ डेसिमल नंबर वी नीड टू फॉलो द IEEE 754 स्टैंडर्ड फॉर सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो हमें क्या करना है, हमने कहा हमने डेसिमल नंबर पे कन्वर्ट करने के लिए हमारे को सिंपली जो स्टैंडर्ड सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है IEEE 754, उसे हम यूज़ करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। हियर द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। हमें ये हमारे स्टेप बाय स्टेप तमाम सॉल्यूशन है, हमें नीचे मेंशन किया है। स्टेप 1 में क्या करना, हमने सिंपली लिखा है फॉर 32 बिट IEEE 754 सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर द फॉर्मेट इज एज फॉलोज। हमने नीचे फॉलो है, यानी कि हमने नीचे तमाम स्टेप नीचे मेंशन किए। ये लिखने की जरूरत वैसे नहीं है, आप टू द पॉइंट क्या कर सकते हैं, नीचे बाकी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स, हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्या करना है, हम कह रहे हैं 1 बिट क्या है, उसका साइन क्या है, ऐसे 8 बिट्स का एक्सपोनेंट ई है, और 23 बिट्स का फ्रैक्शन या मल्टीसा एम, SEM, ये हमारे जो बनेंगे क्या है, उनके साइन है। 8 बिट्स का एक्सपोनेंट है, 23 बिट्स का मैंटीसा है, और 1 बिट का साइन है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा गिविंग नंबर, ये नंबर हमारे को गिवन किया गया है। अब इसका करना है स्प्लिट एज फॉलोज। हमने अब इसको स्प्लिट करना है। एस क्या था, बिट था, और उसका 1 आ गया, हमने इसमें उठा लिया। ठीक है, पिक कर लिया। एक्सपोनेंट का क्या था, 8 बिट्स थे, तो 8 बिट्स हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, 1 3 0 फिर 1 0 0 1। ठीक है, ये आ गया। फिर मेंटीसा में क्या था, 23 बिट्स थे, ये तमाम 23 बिट्स हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। ठीक है। टोटल हमारे कितने बिट्स मेंशन थे, एक चीज़ मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ, 32 बिट्स थे। अब आप काउंट करें, 23 बिट्स इसके हो गए। ठीक है। और एक्सपोनेंट के आपके 8 बिट्स थे, कितने हो गए, 8 आपने किए तो कितने हो गए, 31। एक बिट आ गया हमारा किसका, 1 बाइट आ गया साइन का, तो कितने हो गए, 32। एग्जैक्ट हमारे टोटल जो बिट्स है वही कंप्लीट बन रहे हैं। अब भाई क्या करना है, हमने इंटरसेप्ट करना है द साइन बिट एस। अब हमें सॉरी इंटरप्रेट करना है साइन बिट एस को। अब साइन जो बिट जो ऐसे, उसको हम लोग इंटरप्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे सिंपली। ठीक है।
द साइन बिट डिटरमाइंस वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तब हमने साइन बिट से कंफर्म करना है कि वेदर नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इफ एस इज जीरो, एस के हमने कहा साइन बिट जो है वो जीरो होगी तो नंबर होगा पॉजिटिव, ठीक है। इफ एस बिट इज इक्वल टू 1 तो नंबर इज नेगेटिव। हमने यहाँ पर मेंशन किया, हमने कहा अगर s जो है उसका बिट पॉजिटिव जीरो होगा तो उसका पॉजिटिव होगा, s की बिट अगर 1 होगी तो नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर केस क्या है, s क्या 1 है, तो इसका मतलब भाई हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव है, ठीक है। ये स्टेप 2 हो गया। थर्ड स्टेप हमने क्या किया, हमने हमें कैलकुलेट करना है किसको, एक्सपोनेंट को। एक्सपोनेंट जो 8 बिट को बेस रिप्रेजेंट करता है, उसकी जो सिंगल पोजीशन नंबर है 127। तो हम ये कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट बिट्स को डेसिमल के अंदर। जो हमारे एक्सपोनेंट बिट्स हैं वो बाइनरी में उसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, जो कि हो जाएगा 137, ठीक है। 137 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बयास को, मतलब यानी कि मैंटीसा को, तो सॉरी बयास का भी हमने इसको निकालना है। अभी हमने क्या कहते हैं एक्सपोनेंट का वो कैलकुलेट किया ना, डेसिमल कन्वर्ट किया। अब इसका निकालना है कि हमने क्या, एक्सपोनेंट क्या होता है हमारा 137 से हम माइनस करेंगे 127, ठीक है। तो हमारे पास आ गया अनब्याज एक्सपोनेंट ई इज 10। तो हमारा जो एक्सपोनेंट आ गया है अनब्याज वो है 10। स्टेप 4 में अपन हमने मैंटीसा निकालना है, कितने जो उसके 23 बिट्स थे ना, ठीक है। मैंटीसा और फ्रैक्शन पार्ट, यानी कि मैंटीसा भी कह सकते हैं फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, रिप्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स को जो फ्लोटिंग नंबर के अंदर होते हैं, और नॉर्मलाइज करते हैं IEE 754 नंबर को। वी एज्यूम करेंगे, इम्प्लीकेट करेंगे लीडिंग वन बिफोर द मेंटीसा। हम एज्यूम करेंगे लीड करेंगे वन को मेंटीसा से पहले। सो मेंटीसा m जो है उसकी बाइनरी इस तरीके से बन जाएगी, वन पहले आ जाएगा पॉइंट, फिर तमाम जो हमारे मेंटीसा की वैल्यू, ठीक है। फिर 5 में हमने क्या किया, कन्वर्ट द मेंटीसा टू डेसिमल। जो मेंटीसा की वैल्यू है उसको हम डेसिमल कन्वर्ट करें, तो सिंपली हमने कहा सेपरेट द होल नंबर एंड फ्रैक्शन पार्ट्स। सेपरेट कर दिया हमने होल नंबर को, पार्ट वन को, और फ्रैक्शन पार्ट को, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है होल नंबर पार्ट को, वन इज बाइनरी इज वन इज डेसिमल। तो सही हमने इसको कन्वर्ट कर दिया होल नंबर पार्ट को। फिर क्या करना है, कन्वर्ट करना है जो फ्रैक्शनल पार्ट था आपका उसको। हर जो बाइनरी डिजिट है उसका जो राइट है वो बाइनरी पॉइंट रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन के अंदर। स्पेशली तौर पे अगर देखते हैं 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 और 2 की पावर -3 एटसेट्रा वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तमाम अपनी वैल्यूज पुट कर दी है, ठीक है। ये आगे हमने क्या किया, सबसे पहले अपनी सारे तमाम जो हमारी फ्रैक्शन की वैल्यू थी मल्टीसा की, वन तो हमारा होल नंबर चला गया, पॉइंट जीरो पॉइंट हमने वैल्यू लिखी उसको पावर 2 कर दिया। उसके बाद क्या है, इन तमाम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। वन की पावर क्या है, ये वन है, इसको हम 2 की पावर, अच्छा ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना मैंने, ये मैं टाइप करना भूल गया था, तो ये आपकी मतलब पावर है। तो टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था, मैंने सिंपली कर दिया था। इसको आप क्या करेंगे, ये इसको मैं कर देता हूँ ये इस तरीके से, ठीक है। मैंने इसको क्रिएट किया था, मैं सेव करना भूल गया था, तो इसलिए ये रह गया। इस तरीके से तमाम वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर होती है ये आपकी पावर है, ठीक है। 0 × 2 की पावर -2 हो गए, फिर वन, ये वन हम ये डिजिट्स कहाँ से ले रहे हैं, ये यहाँ पर मेंशन उन्हीं से ले रहे हैं, ठीक है। फिर जीरो, ये जो हमारे पूरे टोटल नंबर्स हैं यही हैं, ठीक है। तो अब ये किस तरीके से हो रही है, वन का हो गया, -1 हो गया, फिर टू का माइनस में, अच्छा सबकी पावर है माइनस में, इस मतलब पीछे कितने होते जा रहे हैं वो आपने करते जा रहे हैं। टोटल 23 है तो -23 तक जाएगा डिजिट तक, लास्ट का क्या है 1 × 2 पावर -23। ये इस तरीके से हमने मेंशन कर दिया इसको सबको। सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, खांसी वगैरह लगी हुई है, लेकिन आपको उम्मीद है क्लियरली आवाज़ आ रही होगी, आपको समझ तो आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये तमाम डिजिट्स आपको मैं सिंपली बोल देता हूँ, वन से लेकर यहाँ तक 23 डिजिट्स हैं। वन, उसको पावर करेंगे -1 से, फिर जीरो लेंगे तो कितने डिजिट बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, इसको -2 से, फिर नेक्स्ट है वन, तो पीछे टोटल कितने डिजिट बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं ना, इसको -3 से कर देंगे। इस तरीके से तमाम 23 तक हमने किया, ठीक है। लेकिन सबको मल्टीप्लाई 2 से करना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है ईच टर्म को। सिंपली हम सबको हमने कैलकुलेट किया, कैसे, 2 की पावर -1 हमने निकाल ली, 2 की पावर -2 थी, इन तब को हमने सॉल्व किया, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो लास्ट में हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ये, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करने के बाद देखें, ये हमारे पास सॉल्व किया हमने तो ये आ रहा है, ठीक है।
ये तमाम डिजिट हमने कर दी, फिर आपने जो प्लस वगैरह जो हो रहे थे हमने सबको प्लस किया। लास्ट में हमारे पास जो आया है 1.7109375, ये हमारी आगे अप्रोक्सीमेट डेसिमल वैल्यू आ गई मैंटीसा की। ठीक है, अब क्या करना है, हमने एक्सपोनेंट को अप्लाई करना है। जो इसका फॉर्मूला आई का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का वो है, हमने पुट करके -1s मल्टीप्लाई बाय 1.m मल्टीप्लाई बाय 2e एक्सपोनेंट के। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, और मैंटिस हमारा क्या m क्या है, वो ये है, साइन s क्या है 1 है, और एक्सपोनेंट e हमारा 10 है, जो हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किया। ठीक है, वो यहाँ पर हमने मेंशन करके टोटल एक डेटा बना लिया। अब फॉर्मूले की हमने वैल्यूज पुट करनी है। -1 एज ही रहेगा, s की जगह पर हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, फिर 1 पॉइंट क्या था मैंटिसा, मैंटिसा की वैल्यू हमारे पास क्या है ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। ठीक है, फिर 2 था, e की वैल्यू एक्सपोनेंट को लेकर 10, 2 हो गया, और ठीक है पावर की वैल्यू हमने दे दी एक्सपोनेंट की 10। इसको सिंपली फिर कैलकुलेट किया, लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1753.5। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 32 बिट बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का, जो कि अप्रोक्सीमेटली क्या है -175.3.5। तो ये हमारा निकल के आ गया आंसर। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, किस तरीके से आपकी जो है असाइनमेंट सॉल्व हुई है। ठीक है, तो काइंडली प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।